Hello students, welcome back to the NEET Editor 24/7. This is मीता, योर नीट काउंसलिंग एडवाइजर। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि बिहार में इस बार क्या कट ऑफ जाने वाली है। बहुत दिनों से मैं लाइव कर रही हूँ और बच्चे का यही क्वेश्चन होता है और मोस्टली बिहार से होते हैं और वो ये पूछ रहे होते हैं कि मैम कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि इस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा बिहार में। तो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, ताकि और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, इसमें प्राइवेट भी इंक्लूडेड है। तो ध्यान से देखना ताकि अगर आपके लोग बहुत ही कम नंबर भी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके किस कॉलेजेस में होने के चांसेस हैं और वहां पर किस रैंक तक गया था प्राइवेट में, ताकि आपका वहां पर एडमिशन हो सके। और स्पेशली गवर्नमेंट वाले बच्चे कि उसमें क्या रैंक चाहिए जिसमें आपका जो एडमिशन है वो हो जाए। तो ध्यान से वीडियो देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ बच्चों ANMMC की, गया की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, फीमेल सीट्स लिखी हुई हैं और जनरल सीट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर मैं फीमेल सीट्स की बात करूँ और इसमें आपका अनरिजर्व्ड की बात करूँ, ठीक है, तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक गई हुई है बच्चों, वो गई है 18,623। यानी कि हमें इस बार का अगर पता लगाना है तो लगभग हमें 500-600 बढ़ाकर हमको इस बार की रैंक पता चल जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें कंपैरिजन की पिछले साल और इस साल के एग्जाम की, तो बच्चों लगभग सेम था, पर जो ये वाला जो एग्जाम था वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल था। क्योंकि अब बच्चों के बहुत ही फुल मार्क्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं, सबके 715 720 बहुत सारे बच्चों के आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता लगाना है इस बार की रैंक तो 500 600 समझ के चलो और 1000 का भी आप समझ के चलो। अगर आप इसके आसपास भी हो, यानी कि 18,000 19,000 भी आपकी है रैंक, तो आपको 19,500 भी है तो आपको ANMMC गया मिल सकता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ जनरल सीट्स में। अगर मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है, ये जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी गर्ल है। ठीक है, ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी है, ये डिफेंस कोटा है। तो अगर मैं बात करूँ डिफेंस कोटा की, तो यहाँ पर 9 लाख तक में मिल गया था, यानी कि बहुत कम नंबर में भी आपको मिल गया था ये वाला कॉलेज। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जनरल सीट्स की, तो 13,000 यानी कि लगभग 14,000 या 14,500 के आसपास भी है आपकी रैंक, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। मैं बात कर लेती हूँ BMIMS पावापुरी की, जो नालंदा में है। अगर मैं बात करूँ फीमेल सीट्स में, तो यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी में 18,000 यानी लगभग 19,000 के आसपास है, तो आपको ये कॉलेज मिलने की चांसेस हैं। ठीक है, अब मैं बता दूँ जनरल सीट्स की, यहाँ पर अनरिजर्व में 17,000 यानी लगभग आपके 18,000 तक भी आपके चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ये पिछले बार के क्लोजिंग रैंक है, तो डाउट में मत आना। ठीक है, ये पिछले साल के हैं ताकि हमें इस साल का आइडिया लग जाए। ठीक है, एक और ले लेते हैं। SC की बात करें तो ये क्लोज हो गया था 1.4 लाख में, तो अगर आपके 1.5 लाख के आसपास भी है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। मैं बात कर लेती हूँ DMC लहरिया सराय की। यहाँ पर अगर बात करूँ बच्चों फीमेल सीट में अनरिजर्व्ड की, 13,000 यानी कि 14,000 तक आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। अगर मैं जनरल सीट्स में बात करूँ अनरिजर्व्ड में, तो 12,000 यानी कि 13,000 में भी आपको सीट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं ESIC मेडिकल कॉलेज बिहता पटना की। तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है फीमेल सीट्स में अनरिजर्व में 14,000 पे ये क्लोज हो गया था, यानी कि इस बार 15,000 तक में भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल सीट में अनरिजर्व में 27,331 पिछले बार गया था, लगभग 28.5 भी है आपका, तो चांसेस अच्छे बन सकते हैं। मैं बात करूँ GMC पूर्णिया की, यहाँ पर अगर मैं जनरल सीट की बात करूँ, SC कैटेगरी का देख कर चलते हैं, 1.8 लाख के आसपास क्लोज हुआ था पिछले बार। EBC देखें 27,000 में क्लोज हुआ था, BC देखें 27,000 के आसपास क्लोज देखने के लिए मिला था। ठीक है, जनरल सीट्स में बात करें यहाँ पर, तो बच्चों EWS में देखें 28,000 में आपका पिछले साल क्लोज हो गया था। ठीक है,
अपनी अपनी कैटेगरीज के मार्क्स तुम देखते रहना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि तुम्हें पता चल जाए काउंसलिंग के टाइम पे कि मुझे इस नंबर पे ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, मैं बात करूँ जीएमसी बेतिया की, जीएमसी बेतिया में मैं बात करूँ जनरल सीट्स की, तो यहाँ पर अनरिजर्व में फीमेल की बात करूँ 14,600 में क्लोज हो गया था। और अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व्ड की तो 4 में ही क्लोज हो गया था बच्चों, यानी कि काफ़ी ज़्यादा, या फिर यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 1.5 लाख में ये क्लोज हो गया था। रिजर्व कैटेगरी गर्ल की बात करूँ 27,000 में क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस का 22,000 में क्लोज हो गया था, यानी कि इसके 500-600 आप बढ़ाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी क्या रैंक इस बार होने वाली है। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए बिहार के सारे कॉलेजेस का कैटेगरी वाइज पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, और वहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आप सबको पता है कि अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो दिए गए नंबर पे जो सामने दिख रहा है उसमें आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म भी है, आपको वीडियो के नीचे दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप फिल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी है और बैच का लिंक भी कमेंट बॉक्स में है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 2 बैचेस हैं। भारती मैम के बैच फुल हो चुके हैं। अगर आप चांसेस चाहते हैं हमसे गाइडेंस का तो अभी भी है, तो प्लीज़ आप जुड़ जाइए, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। एक है बेटा हमारे पास 1 काउंसलिंग, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास 1 प्रो काउंसलिंग। अब डिफरेंस क्या होता है ना, अब 1 प्रो काउंसलिंग में आपको 1 to 1 काउंसलर प्रोवाइड किया जाता है, जो इसमें नहीं होता। ठीक है, जो आपको ये मिल जाएगा बच्चों 3000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। आपको 52% डिस्काउंट देखने मिलेगा, जो कि आपको देखने मिलेगा जब आप MTG कोड लगाएंगे। तो MTG कोड लगाने के बाद आपको 52% डिस्काउंट देखने मिलेगा, जो कि ये हो जाएगा 5500 का, जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। क्या क्या मिल रहा है भाई, सब मिल रहा है। आपको वेबसाइट पोर्टल मिलेगा, आपको एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, आपका सारी की सारी चीज़ें, जूम सेशंस हो रहे हैं, काउंसलर्स बात करते हैं, मैं भी लगी हुई हूँ, मैं दिल्ली काउंसलिंग करवाती हूँ, MP की भी हूँ, और बाकी सारे काउंसलर्स अलग अलग स्टेट के करवा रहे हैं, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है बच्चों से, और कोई भी डाउट उनका अनसॉल्व्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो गाइडेंस तो जल्दी से हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पालीगंज की, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, जहाँ पर 1.3 यानी कि 13 लाख में क्लोज हो गया था। आपके जितने भी नंबर है आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, जनरल सीट NRI कोटा से। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ IGIMS पटना की। यहाँ अगर मैं देखूँ फीमेल सीट में अनरिजर्व कैटेगरी में, तो पिछले साल क्लोज हो गया था 9407 में क्लोज हो गया था। ठीक है, तो आपके 10,000 तक भी रैंक है और आपको इस कॉलेज में जाना है तो आप आराम से जा सकते हो। अगर मैं बात करूँ जनरल कोटा, जनरल सीट्स में अनरिजर्व्ड में, ये भी 9400 के आसपास क्लोज हुआ था। और जो डिफेंस कोटा है उसमें तो बहुत ज़्यादा आप मतलब कि 11 लाख, यानी कि आप के बहुत कम भी नंबर है तब भी आपको ये कॉलेज आराम से मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं RCG की बात करूँ 8645 पे पिछली बार क्लोज हुआ था, तो इसी के आसपास आपकी रैंक होने वाली है। लगभग आप 500-600 बढ़ाकर अपना देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेती हूँ मैं JKTMC&H माधेपुरा की। यहाँ पर जनरल सीट्स में देखूँ मैं बच्चों, तो BC अगर बैकवर्ड क्लास की बात करूँ 27,000 पे क्लोज हो गया था। ठीक है, EBC का ये 27,000 के आसपास, और BC का भी 27 के आसपास क्लोज हो गया था। और जनरल सीट्स में आपका EWS की बात कर लूँ 30,000 में ये पिछले बार क्लोज हुआ था। ठीक है, तो इस बार भी लगभग इतनी ही रैंक आपकी जाने वाली है। ठीक है, आगे की अगर मैं बात करूं आपकी JLNMC भागलपुर की, तो यहाँ पर आपको अनरिजर्व फीमेल सीट पे देखने मिलेगा 18,000 के आसपास पिछली बार क्लोज हुआ था। और अगर मैं जनरल सीट में अनरिजर्व की बात करूं 17,820 में ये क्लोज हो गया था। तो इसके आसपास भी आपको इसमें सीट मिल सकती है। ठीक है,
ये भी जो है KMC कटिहार, ठीक है। तो इसमें आपको जनरल सीट यानी कि बहुत ही ज़्यादा रैंक में भी आपको सीट देखने के लिए मिल जाएगी, प्राइवेट है, ठीक है। ये भी लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल, ये भी प्राइवेट है, यहाँ पर भी बहुत ही क्लोजिंग रैंक आपको 11 लाख, ठीक है, 3 लाख में भी देखने मिल गया था, तो आराम से आपको इसमें सीट मिल जाएगी। मधुबनी मेडिकल कॉलेज, इसमें भी क्लोजिंग रैंक आपको 6 लाख देखने मिल जाएगी, बहुत ही लो मतलब कि हाई रैंक में भी आपको कॉलेज देखने मिलेगा। महाबोधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा यानी कि जो बच्चों को पता नहीं है कौन कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं पटना में, वो भी इस वीडियो से आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका MGMMC एंड LSK किशनगंज, यहाँ भी आपको बहुत ही ज़्यादा रैंक में। अनरिजर्व की बात करूँ तो करीब ये बच्चों 1,31,000 में क्लोज हो गया था। अब ये भी सोचो जिनकी ज़्यादा रैंक है वो MGMMC या एंड LSK में शायद ही जा सकते हैं, क्योंकि इसकी पिछले बार 1.3 लाख में क्लोज हो गया था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं NMC&H ससारम की, तो इसमें अनरिजर्व्ड में 3 लाख में क्लोज हुआ था बच्चों। अब बात कर लेते हैं NMC पटना की, यहाँ पर फीमेल सीट अनरिजर्व्ड में 11,000 में क्लोज हो गया था ये, और जनरल सीट में 10,000 के आसपास ये क्लोज होता हुआ पिछले साल दिखा था, ठीक है। अगर मैं एक और की बात कर लेती हूँ, SC कैटेगरी देखती हूँ तो 1 लाख के आसपास क्लोज हुआ। EBC में आपका 11,000 के आसपास ये क्लोज होता हुआ दिखा पिछले साल, यानी कि लगभग 12,000 में भी आपको इस कॉलेज में सीट मिल सकती है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें आपका लगभग 4 लाख के आसपास आपको देखने के लिए अनरिजर्व में मिला था। आगे बात करते हैं PMC पटना की। PMC पटना में अगर हम देखें बच्चों, फीमेल सीट्स में अनरिजर्व्ड में 8,261 गई थी पिछले साल, और जनरल सीट में बोलें तो 7,089 इसकी पिछले बार गई थी क्लोजिंग रैंक, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि क्या आपको इसमें सीट मिलेगी कि नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी रैंक लिख दो, और साथ ही साथ क्वेरी भी पूछ सकते हो भाई, कि मतलब कोई भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप क्वेरी पूछ सकते हो। RDGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, इसकी बात करें तो 3 लाख में लगभग ये अनरिजर्व में क्लोज हो गया था। मैं बात करूँ SKMC मुजफ्फरपुर की, यहाँ पर जनरल सीट में अनरिजर्व में 16,226 के आसपास, और फीमेल सीट में अनरिजर्व में 18,323 के आसपास क्लोज हुआ था, ठीक है। मैं बात करूँ श्री नारायणा मेडिकल हॉस्पिटल की, यहाँ पर 3.7 लाख में ये क्लोज हो गया था, ठीक है। और ये जो कॉलेज है श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर 7 लाख में क्लोज हो गया था ये, ठीक है। और 6 लाख में क्लोज हुआ था आपका विराट रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है, जो चंपारण में है। और उसके बाद आपके सारे कॉलेजेस कवर कर दिए गए हैं जो बिहार में हैं। आपने देखा कि उसमें क्या कैटेगरी वाइज रैंक गई थी, पिछले बार क्लोजिंग रैंक क्या रही थी, ठीक है। और सबसे बेसिक चीज़ होती है कि जब आपके पास रैंक आ जाता है तो आपको देखना होता है कि इसमें ऑल इंडिया रैंक हमारी क्या बन रही है, ठीक है। कॉलेजेस जो आपके अलॉट होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनकी जो कैटेगरी वाइज रैंक है या फिर उनकी स्टेट रैंक है, क्या उससे कॉलेज मिलेगा। नहीं, आपकी मेनली ऑल इंडिया रैंक देखी जाती है और उसके बेसिस में आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। और ये जो मैंने डेटा दिखाया है वो ऑल इंडिया जो रैंक है उसके बेसिस में ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या रैंक है आपकी, और गूगल फॉर्म फिल कर दो साथ ही साथ, ताकि क्वेरी के साथ आपको कॉल आए और वो उस कॉल में आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। चैनल के साथ बने रहना ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सके, ताकि आप खुद भी कुछ काउंसलिंग कर सके। और अगर आप हमसे गाइडेंस चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं, और बैच का लिंक आपको नीचे वीडियो के मिल जाएगा, जिसमें क्लिक करके आप वो ले सकते हैं, ठीक है। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी काउंसलिंग हो जाए इजी। थैंक यू।